क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सोते हैं असल में सोता कौन है? क्या बॉडी और ऑर्गन्स खुद ऑपरेट करते हैं? और असल इंसान कौन है? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे नींद और शऊर का साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल एंगल, मौलाना रूमी और वासिफ अली वासिफ की डीप सूफी इंसाइट्स, ऑब्जर्वर या इनर अवेयरनेस का रियल रोल, ड्राइवर और व्हीकल एनालॉजी फॉर लाइफ कंट्रोल, दिल के दरवाजे पर दरबान का राज, कुरानिक रेफरेंसेस, सूरह अज़-ज़ुमर 39-42 और सूरह अल-इसरा 17-85। इंसान का जिस्म नींद या कोमा के दौरान भी अपना काम जारी रखता है। ऑर्गन्स खुदकार चल रहे होते हैं। बॉडी का सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है। इस दौरान क्या सोता है और क्या असली इंसान इमोशंस और कॉन्शियस से जुड़ा है? क्या कॉन्शियस यानी शऊर ही असली इंसान है? नींद के दौरान असल में क्या सोता है? ह्यूमन बॉडी का सिस्टम जिंदा रहता है क्योंकि उसका कंट्रोल ब्रेन स्टेम के पास होता है। ये ऑटोमेटिकली हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन वगैरह चलाता रहता है। इसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब बॉडी का मशीन सिस्टम कभी नहीं सोता। फिर क्या सोता है? जो सोता है वो है कॉन्शियसनेस, शऊर या अवेयरनेस। नींद में एक्सटर्नल अवेयरनेस बंद हो जाती है। डिसीजन मेकिंग स्लो या ऑफ हो जाती है। वॉलंटरी मूवमेंट रुक जाती है। मगर इंटरेस्टिंग बात, डीप स्लीप में कॉन्शियस ऑलमोस्ट बंद होता है। ड्रीम यानी रेम स्लीप में थोड़ा एक्टिव होता है। इमोशंस का क्या रोल है? इमोशंस का ताल्लुक ज्यादा होता है ब्रेन के एक सिस्टम से, लिम्बिक सिस्टम। नींद में इमोशंस भी काम या सप्रेस्ड हो जाते हैं, इसलिए तुम रिएक्ट नहीं करते, वरना हर आवाज पे उठ जाते। अब तुम्हारा मेन सवाल, क्या शऊर ही असल इंसान है? ये 3 लेवल्स पे समझो। 1, साइंटिफिक जवाब। साइंस के मुताबिक इंसान इक्वल्स बॉडी प्लस ब्रेन एक्टिविटी प्लस कॉन्शियसनेस, यानी सिर्फ कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि पूरा सिस्टम मिलके इंसान बनाता है। नंबर 2, फिलोसॉफिकल जवाब। यहां डिबेट होती है। कुछ कहते हैं मैं वो हूं जो महसूस करता है, यानी कॉन्शियसनेस ही असली मैं है। नंबर 3, रूहानी, इस्लामिक सूफी एंगल। यहां बात और गहरी हो जाती है। इंसान इज इक्वल टू बॉडी प्लस नफ्स प्लस रूह प्लस शऊर। बॉडी फिजिकल मशीन होता है, नफ्स डिजायर्स या इमोशंस, शऊर अवेयरनेस और रूह असल हकीकत यानी डिवाइन कनेक्शन। यहां कई बुजुर्ग जैसे वासिफ अली वासिफ ये कहते हैं, इंसान अपनी पहचान शऊर से करता है, लेकिन असल में वो रूह है। नींद में बॉडी का सिस्टम चलता रहता है। जो सोता है वो तुम्हारा कॉन्शियस अवेयरनेस है। इमोशंस भी स्लो हो जाते हैं। लेकिन शऊर तब असल इंसान का हिस्सा है, लेकिन पूरा इंसान नहीं। रूह प्लस शऊर प्लस बॉडी मिलके कंप्लीट इंसान बनते हैं। मौलाना रूमी कहते हैं कि इंसान सिर्फ सोच है, बाकी हड्डी और गोश्त है। इस बात का असल मतलब क्या है और ये नींद, शऊर और बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझ आती है? रूमी ये नहीं कह रहे कि बॉडी की कोई अहमियत ही नहीं। वो कह रहे हैं तुम्हारी असल पहचान तुम्हारी सोच या इनर स्टेट है। अगर तुम्हारी सोच पाक है, तुम्हारा वजूद भी पाक। अगर सोच नेगेटिव है तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। यानी बॉडी इक्वल्स कंटेनर और सोच यानी अवेयरनेस या कॉन्शियस स्टेट इक्वल्स असल इंसान। ड्राइवर और व्हीकल का एनालॉजी क्या है? और ये ऑब्जर्वर कॉन्शियस अवेयरनेस कैसे व्हीकल बॉडी प्लस इमोशंस को कंट्रोल करता है? ड्राइवर यानी तुम्हारी सोच, कॉन्शियस माइंड,
व्हीकल यानी तुम्हारा बॉडी प्लस ब्रेन सिस्टम। कंट्रोल का रास्ता ये होता है, सोच पैदा होती है, ब्रेन सिग्नल देता है, बॉडी एक्ट करती है। मगर असल गेम यहां है। हर चीज कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। हार्ट बीट, ब्रीदिंग, इमोशनल रिएक्शंस मोस्टली ऑटोमेटिक होती हैं। ड्राइवर पहले सोच को देखकर फिर बॉडी को कंट्रोल करता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे दिमाग में या कान में कोई बोल रहा होता है या गाना चल रहा होता है, जिससे बेचैनी और उलझन महसूस होती है। ये क्यों होता है? ये अक्सर तुम्हारा इनर वॉइस या इंटरनल मोनोलॉग होता है। ब्रेन खुद सेंटेंसेस और गाने लूप में चला देता है। कभी स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग से ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है। बेचैनी तब महसूस होती है जब थॉट्स रिपीट हो रहे हों, कंट्रोल कम महसूस हो या उन्हें अपना नहीं समझ पा रहे। तुम समझते हो कि आवाज तुम्हारी ही है। अगर आवाज बाहर से लगे या कमांड्स दे रही हो तो डॉक्टर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना जरूरी है। प्रैक्टिकल हैक्स। ऑब्जर्व, ये थॉट आ रही है, बॉडी एंगेज करो। वॉक, पानी, बात करना। रिप्लेस कॉन्शियस गाना या थॉट। स्लीप और स्ट्रेस कंट्रोल। सूफी इनसाइट। तुम वो हो जो इस सब को देख रहा है। ये ऑब्जर्वर ही असल ड्राइवर है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, आंख के पीछे कोई और है जो इस देखने को यानी आंख की भी आंख को देख रहा है। इसका मतलब क्या है? इस बात का आसान मतलब ये है कि आंख यानी टूल या कैमरा खुद कुछ नहीं देखता। जो असल में देख रहा है दरअसल वो ऑब्जर्वर है, यानी इनर अवेयरनेस। और गहरा मतलब ये है कि तुम सिर्फ चीजों को देख नहीं रहे, तुम अपने देखने को भी देख रहे हो। यही असल ड्राइवर है जो सोच और इमोशंस को ऑब्जर्व करता है और उनके ऊपर फासला या डिस्टेंस बनाता है। अब ऑब्जर्वर की रोशनी में ड्राइवर व्हीकल को कैसे कंट्रोल करता है? कंट्रोल डायरेक्ट फोर्स से नहीं, अवेयरनेस से होता है। स्टेप 1, देखना, ऑब्जर्व, हर थॉट को पकड़ो। स्टेप 2, फासला, डिटैचमेंट, ये मैं नहीं हूं, सिर्फ थॉट है। स्टेप 3, इंतसाब, चॉइस, एक्ट करना है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई इंसल्ट करता है, नॉर्मल, फौरन गुस्सा। ऑब्जर्वर एक्टिव, गुस्सा नोटिस करते हो, फिर चूज करते हो रिएक्ट करना या नहीं। की कंट्रोल इक्वल्स अवेयरनेस, ना कि जोर। ड्राइवर गाड़ी को जोर से नहीं चलाता, ड्राइवर सिर्फ जाग जाता है और गाड़ी खुद सीधी चलने लगती है। सूफिज्म में कहा जाता है, दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठ जाओ। इसका मतलब और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? दिल यानी इनर सेंटर, दरवाजा यानी वो जगह जहां थॉट्स इमोशंस एंटर करते हैं, और दरबान यानी ऑब्जर्वर या अवेयरनेस। लॉजिक, अगर दरबान जाग रहा तो सिर्फ चाहते थॉट्स अंदर आते हैं। सुकून, अगर दरबान सोया तो हर बेचैनी अंदर आ जाती है। स्ट्रेस। कनेक्शन, ड्राइवर यानी दरबान, व्हीकल यानी बॉडी प्लस इमोशंस, मेहमान यानी थॉट्स या इमोशंस। कुरानी इशारा है, कल्ब अगर साफ हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। असल काम बाहर का नहीं, अंदर के गेट का है। जिंदगी का कंट्रोल गाड़ी चलाने से नहीं, बल्कि दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठने से आता है। जब आप आज रात सोएं, सिर्फ नींद को नहीं सोचिए, अपनी दरबान यानी ऑब्जर्वर को भी जागता रखिए। और याद रखिए, जो सबको देख रहा है वही असल इंसान है।